मैनेजमेंट और बड़े एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। कल देर शाम जो भी अहम खबरें आई हैं उसका भी आपको एक अपडेट देते हैं। और कल 45वीं एजीएम थी रिलायंस की, जिसमें कि चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि दिवाली तक 5G का रोल आउट करेंगे। कंपनी करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स करने की भी बात कर रही थी इस रोल आउट के लिए। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. Most operators are deploying a version of 5G called non-standalone 5G, which is essentially a 5G radio signal that is delivered over their existing 4G infrastructure. This non-standalone approach is a hasty way to nominally claim a 5G launch, but this approach cannot deliver the breakthrough improvements in performance and capability that are truly possible with 5G. In sharp contrast, Jio will deploy the latest version of 5G called standalone 5G, which has absolutely zero dependency on our 4G network. To build our pan-India true 5G network, we have committed a total investment of 2 lakh crore rupees. Jio has prepared an ambitious and the fastest ever 5G rollout plan for a country of our size. Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. We will use our combined wireless and wireline assets to blanket the 3.3 million square kilometers of India's landmass with fiber quality broadband, connecting even those parts of the country where thus far satellite technology was considered the only option for connectivity. बिल्कुल। और रिलायंस एजीएम में और क्या कुछ अहम अनाउंसमेंट हुई है, इसकी पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी सौम्य सरकार। सौम्य, गुड मॉर्निंग, बताइए। टेलीकॉम बिजनेस की अगर की अनाउंसमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला जो बड़ा अनाउंसमेंट ये आया था कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने कमिट किया है 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। अब ये 2 लाख करोड़ में से 90,000 तो स्पेक्ट्रम केपेक्स के लिए था और बाकी का जो करीब 1.1 लाख करोड़ है वो नेटवर्क कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि करीब बाय दिवाली 2022 तक वो 5G लॉन्च करेंगे की सिटीज़ में, इंक्लूडिंग मेट्रो सिटीज़, और दिसंबर 2023 तक पैन इंडिया बेसिस पे 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। 2 प्रोडक्ट लॉन्चेस भी उन्होंने अनाउंस किए। जियो एयर फाइबर जो कि एक हॉटस्पॉट डिवाइस होगा, वो जो हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करेगा, यानी कि 5G स्पीड डेटा प्रोवाइड करेगा। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जियो क्लाउड पीसी भी लॉन्च करेंगे जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर सकता है आगे चल के। गूगल के पार्टनरशिप पे उन्होंने ये कहा कि गूगल के साथ वो अभी भी काम कर रहे हैं एक अफोर्डेबल 5G फ़ोन बनाने के लिए, बट अभी भी उन्होंने कोई टाइमलाइंस नहीं बताए उसके लॉन्च को लेके। अब O2C बिजनेस की अगर हम बात करें तो उन्होंने करीब 75,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान लेड आउट किया है अगले 5 साल के लिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला कार्बन फाइबर प्लांट वो बनाएंगे और इसका जो फर्स्ट फेज होगा ये कंप्लीट होगा 2025 तक। और आगे चलते O2C बिजनेस में कार्बन फाइबर ही ग्रोथ लीड करेगा, ऐसे मुकेश अंबानी का मानना है। अब न्यू एनर्जी बिजनेस की अगर हम बात करें तो 10 गीगावाट सोलर PV सेल और मॉड्यूल फैक्ट्री जो है वो 2024 तक प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और इसका जो कैपेसिटी होगा वो 10 गीगावाट तक एक्सपैंड किया जाएगा 2026 में। अब बैटरी पैक्स की अगर हम बात करें तो वो 2023 में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और उसका स्केल अप कर देंगे 5 गीगावाट तक 2024 तक, और 50 गीगावाट तक स्केल अप होने की एक्सपेक्टेशंस है 2027 तक। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि 20 गीगावाट का सोलर जनरेशन हो सकता है 2025 तक, और ये जो पूरा जनरेशन जो होगा वो कैप्टिव यूज के लिए होगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आकाश अंबानी लीड करेंगे जियो को, ईशा अंबानी लीड करेगी रिटेल को, और अनंत अंबानी लीड कर रहे हैं न्यू एनर्जी बिजनेस को। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगा 2027 तक।
बिल्कुल, तो ये थी रिलायंस एजीएम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हम आपको बता रहे थे, कुछ बड़े अनाउंसमेंट आपको आपके सामने रख रहे थे।